बेसिक टर्म्स हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लेके, बाकी सारी तो आप समझ जाओगे और इतना कुछ खास है नहीं। जो मेन इनमें बेसिक कन्फ्यूजन होता है वो सिर्फ मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेसिक टर्म्स में होता है। आप देखोगे तो आपके पास ये टेबल दे रखी है, इस टेबल में एक्चुअली ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे इतने सारे टर्म्स दे रखे हैं, ये ऐसे ही समझ में नहीं आते हैं, इनको समझना पड़ता है। हर एक टर्म में अपना अपना एक सिग्निफिकेंट मीनिंग है, उसे हम समझेंगे। सबसे पहले आपको पता है, देखो ऑटोट्रॉफिक होता है, एक हेट्रोट्रॉफिक होता है और एक मिक्सोट्रॉफिक होता है। पहले डोमिनेंटली आप ऑटोट्रॉफिक को देखो, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक क्या है? जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटो मीन्स ऑटोमेटिक, राइट, खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक्स हो गए। अब ऑटोट्रॉफिक्स दो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? एनर्जी के सोर्स के बेसिस पर, एनर्जी के सोर्स के बेसिस पर दो क्लासिफिकेशन की है, मतलब दो पार्ट्स करे हैं, एक ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स और एक कीमो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स जो कि लाइट को अपना एनर्जी का सोर्स बना रहे हैं, लाइट से खाना खुद बनाएंगे, और जो केमिकल से खाना खुद बनाएंगे उन्हें कह दिया कीमो ऑटोट्रॉफ्स। समझ में आ गया? फोटो, कीमो। नेक्स्ट, फोटो ऑटोट्रॉफ्स को दो पार्ट्स में बांटा जाता है, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉफ्स जैसे कि सारे प्लांट्स हो गए वगैरह वगैरह। अब इसमें भी आगे क्लास में हमने अब तक जो है यही पढ़ा होता है कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो फोटो ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ्स दो पार्ट्स के हो सकते हैं, ओके। फोटो लिथोट्रॉफ्स, फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ्स। फोटो लिथोट्रॉफ्स क्या है? लिथोट्रॉफ्स मीन्स इनऑर्गेनिक, जो भी अपना इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिकली इसमें ना एक्चुअली यहाँ पर तो था सोर्स, यहाँ पर जो बेसिस था ना वो था सोर्स ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर जो बेसिस है ना दैट इज सोर्स ऑफ H प्लस आयन। H प्लस आयन कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ पर H प्लस आयन आएंगे इनऑर्गेनिक मैटर से, और यहाँ पर H प्लस आयन आएंगे ऑर्गेनिक मैटर से। तो दो पार्ट्स होते हैं, फोटोलिथोट्रॉफ्स, फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ्स। बस दिमाग में रखना, बहुत इम्पॉर्टेंट तो ये मेजर टर्म्स हैं, ठीक है। कीमोलिथोट्रॉफ्स और कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ्स में भी सेम लॉजिक लगेगा। लिथोट्रॉफ जो कि अपना H प्लस आयन का सोर्स इनऑर्गेनिक मैटर को बना रखा है, और जिनमें ऑर्गेनिक मैटर को बना रखा है उन्हें हम कह देंगे कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ्स। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं मेजरली हेट्रोट्रॉफ्स की। हेट्रोट्रॉफ्स की अगर आप बात करोगे तो हेट्रोट्रॉफ्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ओके, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि सेप्रोट्रॉप्स आता है, पैरासाइट आता है, सिम्बायोंट आता है, होलोजोइक। हर एक टर्म्स को समझने वाले, बिकॉज हर एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में गिवन है। सेप्रोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स आप वीडियो पॉज करके सारे टर्म्स जितना आपको पता है एक बार खुद अपने मन में रिवाइज करो कि आपको क्या पता है, ठीक है। फिर मैं उसके बाद आप वीडियो ऑन करना, फिर मैं बताऊंगी कि भाई इसका एक्चुअल मीनिंग ये है। सेप्रोट्रॉप्स वो जो डेड और डिकेइंग मैटर पर कंज्यूम करते हैं, रिलाय करते हैं, ओके। सेट कौन कौन से? डेड और डिकेइंग मैटर्स पर। अब जो सेप्रोट्रॉप्स प्लांट के डेड और डिकेइंग मैटर पर फीड करेंगे वो हो जाएंगे सेप्रोफिटिक, और जो एनिमल्स, जोइक मतलब एनिमल्स के डेड और डिकेइंग मैटर पे जो है रिलाई करेंगे या फीड करेंगे उससे कह देंगे हम सेप्रोसोइक। इतना समझ में आ गया? बहुत लॉजिकल नहीं है, सिर्फ सेप्रोट्रॉफ समझ में आना चाहिए। फिटिक मतलब प्लांट, जोइक मतलब एनिमल्स, सैप्रोफिटिक, सैप्रोजोइक। जो सैप्रोफिटिक वो जो प्लांट्स के डेड और डिकेइंग मैटर पे कंज्यूम करे, फीड करे, और सैप्रोजोइक वो जो एनिमल्स के डेड और डिकेइंग मैटर पर जिए, ओके। नेक्स्ट पैरासाइट।
पैरासाइट आप सबने सुन रखा है। एक पैरासाइट होता है और एक पैथोजन होता है। हम दोनों चीज़ों में ना कंफ्यूज रहते हैं। तो पहले पैरासाइट देखो क्या होता है। पैरासाइट वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर फीड करता है। इसमें दो पार्ट हो सकते हैं, एंडोपैरासाइट, एक तो एंडोपैरासाइट होता है और एक एक्टोपैरासाइट होता है। एंडोपैरासाइट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके रहे, यानी कि तुम्हारी बॉडी है, मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म रिलाई कर रहा है मेरे ऊपर फीड कर रहा है, उसे अब मैं एंडोपैरासाइट कह दूंगी क्योंकि वो लिविंग पर फीड कर रहा है। और अगर मेरी बॉडी के बाहर रहकर अगर वो मुझ पर फीड करे, ओके, मैं लिविंग और मेरी बॉडी के बाहर, मेरे लिविंग बॉडी के बाहर आकर मुझ पर फीड करेगा तो एक्टोपैरासाइट हो जाएगा। तो ये तो पैरासाइट है। पैथोजन भी कुछ ऐसा ही होता है, वो भी लिविंग पर ही फीड करता है, बट उसमें तड़पाना इम्पॉर्टेंट है। पैथोजन मीन्स डिजीज कॉजिंग, वो जो ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉज करते हैं, ओके, उन्हें हम कहते हैं पैथोजेंस। वो तड़पाएगा, ये तड़पाता नहीं है। तड़पाएगा मतलब बीमार करेगा, डिजीज़ कॉज करेगा। देन एक होता है सिम्बायंट। आपने सिम्बायंट एसोसिएशन हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। फंजाई जो है सिम्बायंट एसोसिएशन यानी कि म्यूचुअलिज्म, तेरा भी फ़ायदा मेरा भी फ़ायदा, दो लोग एक साथ एक एसोसिएशन में एक संगठन बनाकर रहते हैं जिसमें कोई एक दूसरे का फ़ायदा करा रहे होते हैं, ठीक है। और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी इसके बाद ही अगले टॉपिक्स में आएगा। फंजाई वाले टॉपिक्स में हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। देन उसके बाद होलोजोइक क्या होता है और होलोफिटिक क्या होता है। उनका होलोजोइक यानी कि एनिमल वाला, फिटिक मतलब प्लांट वाला। अब होलो का मतलब होता है होल न्यूट्रिशन या फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स जैसा है। आप लिख लीजिए, ओके, अपने नोट्स में लिख लीजिए, जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल जैसा है, ओके, उन्हें हम होलोजोइक कहते हैं। होलोफिटिक क्या है, जिनका, लिखना शुरू कर दो, ओके, लिखो, ये इम्पॉर्टेंट है, भूल जाओगे, ओके। तो होलोजोइक लिख लिया ना कि भाई अच्छे से लिख लो, जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स जैसा होता है। एनिमल्स जैसे का मतलब समझ गए क्या, कि पहले हम इंजेक्शन करेंगे, फिर डाइजेशन होगा, फिर उसका एक्सक्रीशन होगा। होलोफिटिक पर आते हैं। होलोफिटिक वो जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स जैसा है, ओके, जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट जैसा है। नेक्स्ट उसके बाद आता है अब्जॉर्प्टिव यानी कि अब्जॉर्ब कर रहा है। फंजाई में हम देखेंगे कि फंजाई का जो है डाइजेशन बाहर होता है, बॉडी के बाहर होता है उसकी, और वो जो भी डाइजेस्ट करता है उसे अब्जॉर्ब कर, मतलब चीज़ों को ब्रेक डाउन करता है। डाइजेस्ट का मतलब ब्रेक डाउन करना, और जो भी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों में ब्रेक डाउन हुई है उसे अब्जॉर्ब कर लेगा अपनी बॉडी में और फिर उससे यूज़ करेगा। मिक्सोट्रॉफिक वो जो कि ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, उन्हें मिक्सोट्रॉफिक कहा जाता है।